Radhe Radhe everyone, I am Khushbu Kumari Singh. Today my topic is lungs volume and capacity. Lungs volume. Volume of air breathed by an individual. कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ होता है इंडिविजुअल से? हमारा लंग्स वॉल्यूम 4 टाइप्स का है. पहला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. पहले आया टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या है? कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रहा है और एक्सेल हो रहा है लंग्स से, उससे हम टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे. फिर आया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जब हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम जब इनहेल करेंगे उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल करेंगे एक्सेल करेंगे फोर्सफुली, उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर आया रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारा ब्लड में रिमेन है आफ्टर एक्सपीरेशन में, एक्सेल करने के बाद, और कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है. रेसिडुअल वॉल्यूम. फिर आया लंग्स कैपेसिटी. लंग्स कैपेसिटी. लंग्स कैपेसिटी मतलब अगर जब 2 और मोर देन 2 लंग्स वॉल्यूम अगर कंबाइन होगा तो वो हमारा लंग्स कैपेसिटी फॉर्म करेगा. लंग्स कैपेसिटी क्या क्या है? एक है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी. पहला आया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा? हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करेंगे विथ मैक्सिमम एफर्ट डाल के, एक एफर्ट डाल के हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करेंगे, जो कंसिस्ट करता है क्या क्या? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर आया हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्स्ट्रा वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड होगा एक नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन को देके. मतलब ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम और ये है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम को लेकर हमारा कितना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम रू ଆଉ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आमे एक्सपेल करछु ताको आमे कहिए मैम आगुनु छिडा नहीं था सर. एक्स्ट्रा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से हमारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जब एक्सपेल होगा, बाहर निकलेगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसके बाद आया हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. लंग्स कैपेसिटी. लंग्स कैपेसिटी मतलब है 2 or more than 2 lungs volumes combined together to form lungs capacity. मतलब 2 से ज़्यादा lungs volume को अगर हम combine करेंगे तो हमारा lungs capacity निकलेगा. lungs capacity क्या क्या है? एक हमारा है inspiratory capacity, एक है expiratory capacity और एक है functional residual capacity, vital capacity and total lungs capacity. inspiratory capacity क्या है? जब हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा निकलेगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. फिर आया हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा? जब हम नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन करेंगे प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट आया हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर रिमेन है आफ्टर एक फोर्स एक्सपिरेशन करने के बाद, उससे हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फिर आया हमारा वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा? जब एक हम डीप इंस्पिरेशन करेंगे उसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे, उससे हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी. फिर आया टोटल लंग्स कैपेसिटी. टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालने के लिए जब हम एक टोटल लंग्स वॉल्यूम को सम करेंगे तो हमारा निकलेगा टोटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी.